हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? चल रहा तैयारी देख आप लोगों का? भैया हम कहते हैं पढ़ते चलिए बढ़िया से, जितना बताते हैं ठीक से देखते जाइए। ठीक है, तो इससे पहले देखिए अब चलते हैं पढ़ाने के लिए। 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोग को हम बता चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन और बता दें कि हम लिख नहीं रहे, आपको समझा दे रहे हैं। बुक अपने आगे में लिख करके देखिएगा कि क्वेश्चन क्या बोलता है, हम लाइन बाय लाइन समझा दे रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन है। तो पहले देखिए हम बोले थे कि जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे कीजिए। कहता भूमि का एक बिंदु है जिससे 20 मीटर ऊंचा भवन है। देख लीजिए, हम बना देते हैं। 20 मीटर हाइट का एक भवन हो गया, ये आपका भवन हो गया। ठीक है, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक क्या कहते हैं संचार मीनार। अब देखिए भवन है, इसके ऊपर में एक क्या किया है, टावर लगा दिया। घर पे लोग टावर लगाता है इस टाइप से, संचार मीनार ये हो गया आपका। घर के ऊपर में टावर लगाया। ठीक, कहता है कि संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कर। देखिए पहले बोला था भूमि के एक बिंदु से, यहाँ पे कोई एक बिंदु है भूमि पर, तो भूमि है जिसको मिला दीजिए। भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, 20 मीटर ऊंचा भवन के शिखर और तल, देखिए क्या कहता है, शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर, संचार मीनार का तल ये हो गया और शिखर ये हो गया। इस बिंदु से तल और शिखर का उन्नयन कौन कहता है, ये क्या 45 और 60 डिग्री। पहले तल बोला तो तल के साथ बनाइए, ये कितना डिग्री का, 45 डिग्री का। फिर इसी बिंदु से इसके शिखर का उन्नयन कोण, माना मीनार के शिखर का उन्नयन कोण आपको 60 डिग्री, इसको इससे मिला दीजिए, ये हो गया। ये पूरा आपका हो गया कितना, 60 डिग्री। तो इस अंतराल में आपको पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। फिगर देखिए ड्रा हो गया। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन पर लगी एक मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 है, तो वो हम आपको दिखा दिए। देखिए इस बिंदु से मीनार का तल निचल का भाग और इसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण आपको बोला 60 है। 45 और 60 है, ये देख लीजिए 45 और ये 60 हो गया। ठीक है, तो आपको निकालना है सिर्फ मीनार की ऊंचाई, ये निकालना है आपको। वैल्यू दीजिए, इसका नाम लिख सकते हैं A, B, C और D। जस्ट लाइक इससे पीछे वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 होगा। ये देखिए इसी फिगर को ऐसे करके था, बिहारी जो आगे चल के गया था, निकाले थे ना हम लोग बीच का डिस्टेंस। उसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे कि ये पूरे बड़ा वाला तो निकाल सकते हैं, ABD त्रिभुज में, ABD त्रिभुज में बड़ा वाला निकाल लेते हैं, फिर ABC से ये निकाल लेते हैं। बड़का वाला में से छोटका वाला को घटा दीजिए, आपको ये निकल जाए। क्लियर दिख रहा है? अब बचा है क्या कि आपको चाहिए ये पूरा वाला, तो ये पूरा निकालने के लिए पहले देखिए छोटा वाला त्रिभुज मान लीजिए ABC में लंब दिया है तो आधार निकालने का। अगर ये आधार निकल जाता है तो ये यही आधार तो बड़का वाला का भी है। जब आधार निकल जाएगा तो हम लोग लंब दो लंब से निकाल सकते हैं। थीटा तो दोनों स्थिति में दिया हुआ है, तो वही चलते हैं। पहले आप इस त्रिभुज में जाइए, बार बार बोलते हैं कि आप लिंक खोजिए कि हमको जाना कैसे है क्वेश्चन तक। तो क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये निकालना, ये कैसे निकलेगा, पूरा वाला में से छोटका वाला को घटाइए। तो छोटका वाला 20 तो दे रहे, तो बड़ा वाला निकालना होगा। बड़ा वाला के लिए लंब, आधार तो अभी नहीं है। अगर आधार रहता तो लंब निकाल सकते। आधार किससे निकाल सकते हैं, इस त्रिभुज से। देखिए लंब दिया हुआ यहाँ तक, आधार निकाल सकते हैं त्रिभुज ABC में। तो वही करते हैं त्रिभुज ABC में, ABC में क्या सब दिया है उसको नोट कीजिए। थीटा इक्वल टू ABC में देखिए 45 डिग्री, BC इक्वल टू कितना 20 मीटर। देखिए AB इक्वल टू निकालना है हमें वाट, तो लंब और आधार का रिलेशन है, तो किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, tan थीटा का। ठीक है, इसलिए लिखेंगे tan थीटा, थीटा की जगह पर 45 डाल दीजिए, लंब बटे आधार, लंब की जगह पर 20 और आधार देख लीजिए कितना, AB तो निकालना ही है। tan 45 का वैल्यू कितना 1, 20 बाई कितना हो जाएगा AB, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, AB इक्वल टू हो गया 20 मीटर। ये आपका निकल गया 20 मीटर। क्लियर है? अब जब ये निकल गया तो आप चले जाइए त्रिभुज ABD में, अगेन लिख लीजिए त्रिभुज ABD में। ठीक है, देख लीजिए क्या सब है। AB इक्वल टू अभी तुरंत निकाले 20 मीटर, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, BD आपको चाहिए, BD इक्वल टू वाट।
तो लंब और आधार इसका भी रिलेशन है, तो टेन थीटा का प्रयोग करेंगे, इसलिए टेन थीटा बराबर 10 और थीटा की जगह 60। लंब है आधार, तो लंब तो निकालना ही है, बी डी बटे आधार देखिए 20 है, 10 60 का वैल्यू √3 बाय बी डी बाय 20। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, बी डी इक्वल टू 20√3 हो जाएगा, 20√3। ये पूरा निकल गया आपको। अब पूरा में से देखिए इसको अगर घटा दे तो आपको सी डी निकल जाएगा, क्या कि हमको सिर्फ मीनार चाहिए, इसलिए सी डी बराबर क्या लिखेंगे, बी डी अब माइनस कितना, बी डी अब माइनस हो जाएगा आपको बी सी। तो बी डी तो अभी तुरंत निकाले 20√3 और माइनस बी सी तो पहले से है ये 20। आप देख लीजिए 20 दोनों में है, 20 कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा √3 और -1। आपको बीडीसी में इतना ही आंसर दिया होगा मीनार की ऊंचाई, लेकिन चाहे तो हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। 20 √3 का मान 1.73 और -1, 20 गुना 1 में से 1 घट गया 0.73, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 दूना 6, 7 दूना 14, 1 एगो 0 और 2 अंक के बाद दशमलव, देखिए 14.6 मीटर। तो अतः मीनार की ऊंचाई बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, देख लीजिए, या तो आप लिख लीजिए 20 × √3 -1 मीटर, या इसको लिख लीजिए 14.6 मीटर। दोनों में से जो आंसर आपको चाहे दे सकते हैं। क्लियर है? तो ये इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल इजी है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब ये 7 था, क्वेश्चन नंबर 7 अब 8 बताएंगे। ठीक है, देखिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, फिर ध्यान से देखिए, कहता है कि क्या कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। पेडेस्टल में हुआ चबूतरा, उसके ऊपर में एक मूर्ति है, तो पहले चबूतरा बनाते हैं। देख लीजिए एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर का मूर्ति है, ये देख लीजिए आपका पेडेस्टल, इसका हाइट ने दिया है, ये हो गया पेडेस्टल, इसके शिखर पर एक मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, इस टाइप से, जिसका ऊंचाई 1.6 मीटर है। ठीक है, अब क्या कहता है कि भूमि के एक बिंदु से, आप भूमि दिखाई दीजिए यहाँ पे, भूमि का एक बिंदु से, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर, तो मूर्ति का शिखर ये है, इनके साथ बनाता है 60 डिग्री का कोण, बना दीजिए, ये देख लीजिए, ये 60 डिग्री का कोण बना लिया। क्लियर है? और इसी बिंदु से, यही बिंदु से, क्लियर बोला, इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, तो पेडेस्टल कौन ये ना, इसका शिखर ये, इसी बिंदु से पेडेस्टल का जो शिखर है वो कितना डिग्री का, देख लीजिए, कहता है कि कितना 45 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का? इसी बिंदु से ये 45 डिग्री का कोण बनाता है, ये 45 डिग्री। तो पूछ रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई। अभी जो क्वेश्चन पढ़े सेम टू सेम है कि नहीं है, उसमें ये दिया था तो ये पूछा था, इसमें ये दे दिया, ये पूछ रहा है, उसी तरह से है क्वेश्चन। ठीक है, आप देखिए इसका नाम हम लोग डाल देते हैं, ए बी सी, और ये समझ में आ रहा है ना आप लोग, फिगर देख लिए ना कैसे बन गया, इसलिए पढ़िए और हूबहू इस तरह से डाल दीजिए, बन जाएगा आपका क्वेश्चन। अब भाई क्या कि चलिए किसी त्रिभुज में जाइए, ना तो आपको लंब है ना तो आधार है, तो आपको जाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अगर त्रिभुज ए बी सी में भी जाते हैं तो ना तो आपको लंब दिया ना तो आधार है। अगर हम ए बी डी ओ में जाते हैं तो ना तो लंब दिया है, सिर्फ इतने रोटेल है, ना आधार दिया। इसका मतलब है कि हमें लंब और आधार कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो हम त्रिभुज ए बी सी में जाते हैं, किस त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर एक्स मानते हैं और बी सी बराबर वाई मान, इसको एक्स मान लिए, इनको वाई मान लिए। क्लियर है? तो अब देख लीजिए थीटा बराबर कितना दे रहे, देख लीजिए 45 डिग्री। तो लंब और आधार ही ना आया, तो इसी का प्रयोग करेंगे tan थीटा, इसलिए लिखेंगे tan थीटा की जगह पर 45 डिग्री। लंब बटे आधार, लंब y माने हैं, आधार x माने हैं। tan 45 का वैल्यू 1 इक्वल टू y बाई एक्स, नीचे कुछ नहीं, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, y इक्वल टू एक्स, मतलब जितने x उतना ही y। अगर कहने का मतलब हुआ कि ये 10 आएगा तो ये भी 10 होगा, ये 20 होगा तो ये भी 20, ये 42 तो ये भी 42 हो जाएगा, क्योंकि दोनों देखिए आपका इक्वल निकला है, x इक्वल टू वाई। अब चलते हैं बड़े वाले त्रिभुज में, अगेन करेंगे, अगेन ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी
डी में बोले थे, नोट कीजिएगा क्या सब है। तो ए बी बराबर देखिए अभी तुरंत माने थे इनको, जो दोनों के लिए एक्स, और देखिए बी डी बराबर, बी डी की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक देखिए वाई है प्लस, फिर यहाँ से यहाँ तक 1.6, तो 1y प्लस 1.6 हो गया। क्लियर, ये देख लीजिए एक्स, यहाँ से जो यहाँ लीजिएगा तो यहाँ से यहाँ तक का तो दूरी तेल है y, और फिर यहाँ से यहाँ तक 1.6, तो इनको जोड़ देंगे तो ये बड़ा वाला नहीं हो जाएगा, तो वही किया है। अब देखिए इस बड़का वाला में त्रिभुज में लंब और आधार ही, तो इसलिए हम लोग इसका प्रयोग करें टेन थीटा, थीटा की जगह पर देख लीजिए, और थीटा तो दे रहे हैं कितना 60 डिग्री, टेन 60 इक्वल टू लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब कितना ये पूरा निकाले हैं y प्लस 1.6 बटे आधार, देखिए कितना निकाले x, टेन 60 का वैल्यू √3 होता है, y प्लस 1.6 बाई कितना x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो √3x इक्वल टू y प्लस 1.6। कोई दिक्कत, तो हमें निकालना है किसका y का वैल्यू, तो देखिए तो √3 तो ठीक है, x के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए x बराबर क्या y निकाले हैं, तो x की जगह पर क्या लिख दें y इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ y प्लस 1.6, अब y उठा के इधर कीजिए लिख देंगे यहाँ, चूंकि x बराबर कितना, y बराबर x था इसलिए, तो आप देखिए इसको उठाएंगे तो √3y माइनस y इक्वल टू क्या बच गया 1.6, दोनों में से y कॉमन ले लीजिए तो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, देन y इक्वल टू 1.6 बाय √3 माइनस 1। इसका क्या करना होगा, अब हर का परिमेयकरण कीजिए, y का इक्वल निकल गया, हर का परिमेयकरण करेंगे तो नीचे में जितना है उसी से ऊपर नीचे गुना करना होता है, चिन्ह को बदल करके √3 प्लस 1 √3 प्लस 1, जितना हर में है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन वैल्यू को चेंज करके, ये माइनस में है तो प्लस में करेंगे। ओके, आप देखिए इनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लिख लेते 1.6, अब ब्रैकेट में लिखते हैं √3 प्लस 1, नीचे आइए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला पे जुड़ता है हर का परिमेयकरण में, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह पर कितना √3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो देखिए 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाय √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, √3 का स्क्वायर 3 कैसे, 3 का स्क्वायर 9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, इसलिए डायरेक्ट चलिए 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाय कितना 2, ये देखिए 2 8 16 8 वर्ग में कट गया, लेकिन एक के बाद दशमलव आप भी बैठा दीजिए, तो कितना निकला y इक्वल टू 0.8 इंटू √3 प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन लास्ट में क्लियर करके लिखिए, अतः क्या निकला ये y किसको माने थे हम लोग, पेडेस्टल को ना, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर कितना 0.8 इंटू √3 प्लस 1, ये आपका आंसर होगा बीटीसी का। आप चाहे तो √3 का वैल्यू जैसे पीछे हम बताते आ रहे हैं 0.8 रहेगा, ब्रैकेट में √3 का वैल्यू बैठा दीजिए, 1.73 प्लस 1 जुड़ जाएगा, इसके साथ गुना कर दीजिए, y का लास्ट आंसर आ जाएगा, लास्ट में क्लियर कर दीजिए। अतः पेडेस्टल की ऊंचाई वो क्लियर कर के दिखाइए, ठीक है। और हम प्रतिदिन बोलते हैं कि आपको जो डाउट होता है, दिक्कत होता है, जिस चैप्टर का होता है, आप कमेंट करके भी बोलिए सर इस चैप्टर का ये क्वेश्चन बता दीजिए, हम वो क्वेश्चन आपको डाल देंगे, ठीक है। वो वीडियो हम आपको डाल देंगे, अपलोड कर देंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है।